शुरू हो जाती है और वो किसी जिंदा लाश की तरह अपने बिस्तर से उठकर तन कर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सृष्टि चौंक जाती है। लेट जाओ, मुझे देखने दो मुझे। तुम ठीक तो हो ना? सृष्टि स्टेथोस्कोप लेकर दिनेश के सीने पर लगाती है। तभी दिनेश एक जोरदार धक्का देकर सृष्टि को दूसरी तरफ धकेल देता है। क्या हुआ तुम्हें? दिनेश, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाती हूँ। काम डाउन प्लीज। अभी तक दिनेश को अपने पेशेंट की तरह ट्रीट कर रही सृष्टि अचानक ही उसकी आंखों की तरफ देखती है तो उसके पूरे बदन में मानो जोर-जोरी दौड़ जाती है। दिनेश की आंखें बहुत ही डरावनी नजर आ रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह काली हो चुकी थी और चेहरा इतना भावहीन था जैसे कोई मुर्दा की तेज बदबू फैलने लगती है। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर? दिनेश, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन तुम ये कर कैसे सकते हो? सृष्टि के इतना कहते ही दिनेश घूर कर सृष्टि को देखने लगता है और अपने हाथ सृष्टि की गर्दन की ओर बढ़ाकर उसकी ओर आने लगता है। सृष्टि डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रही थी कि तभी नर्स सुधा कमरे में आ जाती है और दिनेश की गर्दन पकड़कर उसे दीवार में दे मारती है। दिनेश जमीन में गिर चुका था और उसके सर से खून बह रहा था। दिनेश के सर से खून बहता देख सिस्टर सुधा किसी जंगली जानवर की तरह अपने हाथ और पैरों पर चलते हुए दिनेश तक पहुंचती है और उसके सर से बह रहे खून को बुरी तरह से चाटने लगती है। डॉक्टर सृष्टि एक कोने में बूंद बनी यह अविश्वसनीय घटना देख रही थी। अगले ही पल मानो नर्स सुधा पर कोई वहशी जानवर हावी हुआ हो और उसने दिनेश का हाथ मरोड़कर कंधे से अलग कर दिया। डॉक्टर होने के बाद भी यह विभत्स दृश्य देखकर सृष्टि को घेरे बैठा था। सृष्टि, क्या हुआ था वहां? और वो लड़का, उसकी मौत कैसे हुई? और वो सुधा कहां चली गई? राघव की बात सुनकर सृष्टि रोते हुए उसे कमरे में हुई सारी घटना के बारे में बताने लगती है, जिसे सुनकर डॉक्टर राघव सन्न रह गया था। राघव एक अमीर पिता की इकलौती संतान था। चाहता तो पिता की दौलत पर जीवन भर राज कर सकता था, लेकिन उसने पापा के बिजनेस से जुड़ने की बजाय कड़ी मेहनत करके एक डॉक्टर बनने की इच्छा जताई। नियति ने अपना खेल शुरू कर दिया था। पिता सिंघानिया बेटे राघव के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाकर तैयार करना चाहते थे, लेकिन राघव उसने कुछ और ही सोच रखा था। आर यू श्योर राघव? तुम वाकई उन आदिवासियों के बीच जाकर उनका इलाज करना चाहते हो? देखो, समाज सेवा के बारे में सोचना और रियल में उसके लिए अपनी पूरी लाइफ को दांव पर लगा देना, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। गोल्ड मेडलिस्ट हो तुम। पीजी करने के बाद अगर तुम चाहोगे तो बड़े से बड़े अस्पताल में प्रैक्टिस करके लाखों रुपए कमा सकते हो। मुझे पैसे कमाने के होते ना सृष्टि, तो मैं पापा का बिजनेस भी ज्वाइन कर सकता था। मेरी लाइफ का कुछ अलग ही पर्पस है। सिर्फ पैसे कमाने में मैं उसे बर्बाद नहीं करना चाहता। बड़ी बड़ी बातें करने वाले तो मैंने बहुत देखे हैं राघव। तुम पहले इंसान हो जो सच में इतने बड़े खानदान का बेटा होकर भी उस बीहड़ में अपनी जिंदगी कुर्बान करने जा रहे हो। इतना कहकर सृष्टि कुछ पलों के लिए शांत हो गई थी। डोंट बी सैड सृष्टि, आई अंडरस्टैंड। तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मेरा इंतजार मत करना, मैं लौट कर नहीं आऊंगा। और मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि तुम अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर मेरे साथ आओगी। सृष्टि और राघव ने 2 साल पहले मेडिकल में अपना पीजी कंप्लीट किया था। दोनों ही काबिल डॉक्टर बन गए थे। पिछले 8 सालों से पढ़ाई के दौरान दोनों साथ में थे, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद राघव ने कहा कि वो अपनी सारी जिंदगी उन लोगों के लिए डिवोट करना चाहता है जिनके पास आज भी मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पर कुछ भी नहीं है। तुम किसी भी गांव में जाकर सोशल सर्विस कर सकते हो। ये आदिवासी गांव ही क्यों? मैंने सुना है ये आदिवासी लोग बड़े खतरनाक होते हैं
इनकी अपनी कुछ प्रैक्टिस होती है और ये उसी पर भरोसा करते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ये लोग दवाइयाँ, हॉस्पिटल, इन सब चीजों में विश्वास ही नहीं करते। आज भी